हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बयान किया, इनसे अबू आमिर अलुक्दी ने, वो सुलेमान बिन बिलाल अलमदीनी से, वो रबिया बिन इब्बी अब्दुर्रहमान से, वो यजीद से जो मनबास के आज़ाद करदा थे, वो ज़ैद बिन खालिद अल-जहनी से रवायत करते हैं कि एक शख्स उमैरा बिलाल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी बंधन पहचान ले। अब फरमाया कि इसका बर्तन और थैली पहचान ले, फिर 1 साल तक इसकी शनाख्त का ऐलान कराओ, फिर इसका मालिक ना मिले तो इससे फायदा उठाओ, और अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। इसने पूछा कि अच्छा, गुमशुदा ऊँटनी के बारे में क्या हुक्म है? आपको इस कदर गुस्सा आ गया कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए। आरावी ने ये कहा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। ये सुनकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ऊंट से क्या वास्ता? इसके साथ खुद उसकी मुश्क है और उसके पाँव के सिम हैं। वो खुद पानी पर पहुंचेगा और खुद पी लेगा और खुद दरख्त पर चढ़ेगा, लिहाजा उसे छोड़ दो यहाँ तक कि इसका मालिक मिल जाए। इसने कहा कि अच्छा, गुमशुदा बिक्री के बारे में क्या इरशाद है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरी है या तेरे भाई की, वरना बेलिए की ग़िज़ा है। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, इनसे अबू उसामा ने ब्रीद के वास्ते से बयान किया, वो अबू बरदा से और वो अबू मूसा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त की गईं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ, और जब इस किस्म के सवालात की अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, अच्छा, अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप हज़ाफा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा कि आ रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप सालम शीबा का आज़ाद करदा गुलाम है। आखिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपके चेहरा मुबारक का हाल देखा तो अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हम इन बातों के दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हूँ अल्लाह से तौबा करते हैं। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, उन्हें शुएब ने ज़हरी से खबर दी, उन्हें अनस बिन मालिक ने बतलाया कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अब्दुल्ला बिन हज़ाफा खड़े होकर पूछने लगे कि आ रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़ाफा। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि मुझसे पूछो। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 जानू होकर अर्ज किया कि हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हैं। और ये जुमला 3 मर्तबा दोहराया। फिर ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हमसे अब्दे ने बयान किया, इनसे अब्दुस्समद ने, इनसे अब्दुल्ला बिन मुसना ने, इनसे समामा बिन अब्दुल्ला बिन अनस ने, इनसे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते तो 3 बार सलाम करते, और जब कोई कलमा इरशाद फरमाते तो इसे 3 बार दोहराते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। हमसे अब्दे ने बयान किया, इनसे अब्दुस्समद ने, इनसे अब्दुल्ला बिन मुसना ने, इनसे समामा बिन अब्दुल्ला बिन अनस ने, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान किया, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार लौटाते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और उन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। हमसे मसदेद ने बयान किया, इनसे अबू वाना ने इब्बी बशर के वास्ते से बयान किया, वो यूसुफ बिन माइका से बयान करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, वो कहते हैं कि एक सफर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब पहुँचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था, तंग हो गया था और हम वुजू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया कि आग के अजाब से इन एड़ियों की जो खुश्क रह जाएं खराबी है। ये 2 मरतबा फरमाया, 3 मरतबा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें महारिब ने खबर दी, वो साले बिन हयान से बयान करते हैं,
उन्होंने कहा कि आमिर शुबी ने बयान किया, कहा उनसे अबू बरदा ने अपने बाप के वास्ते से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स हैं जिनके लिए 2 गना अजर है। एक वो जो अहल किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरे वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शबबाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर उसे आज़ाद करके इससे निकाह कर ले तो इसके लिए 2 गना अजर है। फिर आमिर ने साले बन हयान से कहा कि हमने ये हदीस तुम्हें बगैर उजरत के सुना दी है, वरना इससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफर किया जाता था। हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, उनसे शोबा ने अयूब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अता बिन इब्बी रुबा से सुना, उन्होंने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से सुना कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूँ। अता ने कहा कि मैं इब्न अब्बास पर गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ईद के मौके पर मर्दों की सफ़ों में से निकले और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल रजी अल्लाह अन्हु थे। आपको ख्याल हुआ कि औरतों को खुतबा अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अलहदा नसीहत फरमाई और सदक़े का हुक्म दिया। ये बात सुनकर कोई औरत बाली और कोई औरत अंगूठी डालने लगी और बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अपने कपड़े के दामन में ये चीजें लेने लगे। इस हदीस को इस्माइल बिन अलैही ने अयूब से रवायत किया, उन्होंने अता से कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने यूँ कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूँ, इसमें शक नहीं है। इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह की गरज ये है कि अगला बाब आम लोगों से मुताल्लिक था और ये हाकिम और इमाम से मुताल्लिक है कि वो भी औरतों को वाज सुनाए। हमसे अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे सुलेमान ने उम्रो बिन अब्बी उम्रो के वास्ते से बयान किया, वो सईद बिन अब्बी सईद अल-मकबूरी के वास्ते से बयान करते हैं, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से सबसे ज्यादा सादत किसे मिलेगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुतालिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज्यादा फैज़याब मेरी शफाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा कहेगा। हमसे इस्माइल बिन अब्बी अवैस ने बयान किया, इनसे मालिक ने हश्शाम बिन उर्वा से, उन्होंने अपने बाप से नकल किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अलास रजी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि इसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। फरबुरी ने कहा, हमसे अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे कतबा ने, कहा हमसे जरियर ने, उन्होंने हश्शाम से मानिंद इस हदीस के, हमसे आदम ने बयान किया, इनसे शोबा ने, इनसे इब्न अल-सबहानी ने, उन्होंने अबू साले ज़कवान से सुना, वो अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि औरतों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फायदा उठाने में मर्द हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से हमारे लिए भी कोई दिन खास फरमा दे। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक दिन का वदा फरमा लिया। इस दिन औरतों से अपने मुलाकात की और उन्हें वाज फरमाया और अहकाम सुनाए जो कुछ अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था। इसमें यह बात भी थी कि जो कोई औरत तुम्हें से अपने 3 लड़के आगे भेज देगी तो वो इसके लिए दोज़ख से पनाह बन जाएंगे। इस पर एक औरत ने कहा, अगर 2 अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और 2 मुझसे मोहम्मद बिन बिशार ने बयान किया, इनसे गंदर ने, इनसे शुबा ने अब्दुर्रहमान बिन अल-सबहानी के वास्ते से बयान किया, वो ज़कवान से, वो अबू सईद से और अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रवायत करते हैं। और अब्दुर्रहमान अल-सबहानी कहते हैं कि मैंने अबू हाजिम से सुना, वो अबू हुरैरा से नकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि ऐसे 3 बच्चे जो अभी बलूगत को ना पहुँचे हों। हमसे सईद बिन अब्बी मरियम ने बयान किया, उन्हें नाफे बिन उमर ने खबर दी,
انہیں ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتے جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔